सब छोड़ें। ये देखें किस तरह नरमो मुलायम, ये देखें गोश्त ऐसे जैसे हड्डी को छोड़ दे, और चावल देखें कैसे मोतियों की तरह। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार इसको ईद पे ज़रूर बनाइएगा, आपकी ईद जो है वो डबल हो जाएगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है, मैंने हड्डी के साथ लिया है, आपकी मर्जी है। हाँ जी, हम यखनी बनाने के मसाले देख लेते हैं। 4 जो हैं सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 जायफल और जावित्री का एक एक पीस है। ये मैंने इसको तोड़ा नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही डालना है। इसी के साथ 1 चम्मच धनिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 बादियान का फूल है, इसको मैंने ऐसे पंखुड़ियों में तोड़ लिया इसको। इसी के साथ 4 से 5 लौंग हैं, 2 तेज पत्ते हैं, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच सौंफ है। अब हम ये सारे मसाले जो हैं हम डाल देते हैं। अब हम ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसी के साथ 2 चम्मच जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन आप इसमें कुटे बगैर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसी के साथ इसमें मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, वो डाल देते हैं। और 1 कप मेरे पास दही है, ये गाढ़ा है, इसको मैंने वैसे ही डाल दिया 1 कप। अब इसमें 1.5 चम्मच जो है वो हम नमक का डाल देंगे, 1.5 चम्मच नमक का हम इसमें डाल देते हैं। और इसी के साथ इसमें 2 से 3 चुटकियाँ जो है वो कलवंजी की जाएंगी। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी का डाल देती हूँ, क्योंकि हमने यखनी बनानी है इसलिए हमने पानी ज़्यादा डाला है। अब हम इसको 45 मिनट के लिए, इसको जब वेट घूमना शुरू होगा तब हम इसके टाइम जो है वो काउंट करेंगे। हमने इसको 45 मिनट तक वेट लगाना है, फिर हम इसके बाद चेक करते हैं। ईद स्पेशल बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी के लिए मैंने डबल स्टीम वाले चावल लिए हैं। आप चाहें तो सेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने डबल स्टीम वाले चावल लिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से धो के और इसको मैं 20 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ। इधर हमारी यखनी भी देखें तैयार हो गई है, मैंने इसकी सारी स्टीम जो है वो निकाल दी है। ये देखें कितना अच्छे से, ये देखें बीफ हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें से बोटियां निकाल लेते हैं। ये देखें जो हमने मिर्चें डाली थी इसको थोड़ा तीखा करने के लिए, वो भी इसमें घुल गई हैं। अब हम बोटियों को निकाल लेते हैं और यखनी को हम छान लेते हैं। ये देखें यखनी को मैंने छान के साइड पे कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। चावलों में घी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, मैं इसमें 1 कप के करीब डाल रही हूँ। अब हम चूल्हा चला लेते हैं ताकि हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया था। अब हम इसको हल्का इसका कलर करेंगे, इसको हमने पिंक ही रखना है, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने चावलों को वाइट बनाना है। अगर आपने चावलों को डार्क कलर करना है तो फिर आप प्याज़ों को ब्राउन कर लीजिएगा। मैंने प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हम इसको बस फ्राई करेंगे। हाँ जी, देखिए प्याज जो है उसके हल्के हल्के कॉर्नर जो हैं वो हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देते हैं। गोश्त को हमने अच्छे से भूनना है। जब हम गोश्त को घी में भूनते हैं तो इसमें एक प्यारी सी शाइन आ जाती है। इसको हल्के हाथों से ही करना है क्योंकि हमने गोश्त को 80% कुक किया हुआ है। इस तरह हम इसको हल्के हाथ से इसको हम फ्राई करते हैं घी और प्याजों के साथ। हाँ जी, गोश्त हमारा भुन गया है। अब हम इसके अंदर यखनी डाल देते हैं। आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है कि कितने चावल हैं आपके पास। अगर आपके पास डबल स्टीम वाले हैं तो फिर आप उसमें, अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आप 2 ही पानी डालिएगा, और अगर आप छेला वाले बना रहे हैं तो फिर आप उसमें, मेरे पास 2 गिलास चावल थे इसलिए मैं इसमें 2 गिलास ही पानी डाल रही हूँ।
अगर सेला वाले हो तो फिर आप उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक जाएगा। आपने ये ख्याल रखना है कि हमने पहले इसमें यखनी में भी हमने 1.5 चम्मच डाला है। आपने ये ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हमारा जो है चावलों में नमक ज़्यादा हो जाए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा एक बॉयल आने देते हैं, ढकना लगा के एक बॉयल आने देते हैं। हाँ जी, यखनी को बॉयल आ गया है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। चावलों का मैंने पानी सारा जो है निकाल लिया था, मैंने इनको छलनी में रखा था इस तरह। अब हम चावल डाल देते हैं, इसको हम हिला लेते हैं चावलों को। हाँ जी, इस स्टेज पे मैं 1 कप दूध का डाल रही हूँ। यकीन मानिए इस ईद पे आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। आप इसको एक बार इस तरह बनाइएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम इसको हिला लेते हैं। हमने इसको एक दफ़ा हिला लिया, अब हम इसके ऊपर ढकना लगा देते हैं। हमने इसको बार बार नहीं हिलाना, ढकना लगा के हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखें, पानी जो है वो सारा इसका ड्राई हो गया अच्छे से। ये देखें, अब हम इसको लास्ट में हम इसमें इसके ऊपर 3 से 4 चम्मच जो है देसी घी के डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप डाल लें, नहीं तो आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। इससे हमारे जो चावल हैं, डालने से हमारे चावल जो हैं वो बहुत शाइनी बनते हैं। अब हमने घी डाल के इसको हिलाना नहीं है, हमने इसी तरह इसके ऊपर ढकना लगा देना है और इसको हमने 10 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे चावलों को हमने दम पे छोड़ देना है। घी डालने से इनका टेस्ट भी बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, बीफ वाइट पुलाव हमारा बन गया है। ये देखें कैसा खिला खिला, और इसका आप कलर चेक करें। मैं गारंटी देती हूँ कि आप जब इसका दम खोलेंगे तो आपके पूरे घर में इसकी खुशबू फैली होगी। ये बहुत मज़े का, ये देखें लग रहा है ना, बहुत मज़े का। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यकीन मानिए ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह। अब हम इसको प्लेट में डालते हैं। हमारा बीफ वाइट पुलाव जो है, आप एक बार इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी ईदी डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कैसे मक्खन की तरह हमारा बीफ जो है वो बना है, और चावल देखें आप इसको कैसे खिले खिले और शाइनी बने हैं। ये देखें। हाँ जी, हमारा मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव जो है वो रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।